तमाशा ही हो रहा है। मेरे ख्याल में ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है जिस तरह ये आखिरकार ट्रायल चला है। इसको 2 मरतबा तो मेरे ख्याल से सुपीरियर कोर्ट्स रिसेट कर चुके हैं। गालिबन 10 विटनेसेस की जिरा और क्रॉस हुई है पिछले 2 दिनों में। कुछ विटनेसेस ने जब डिक्लाइन कर दिया पार्टिसिपेट करने का, तो उनकी तरफ से जिरा मेरे ख्याल से दूसरे वकला के थ्रू भी हुई है। जो खान साहब और कुरैशी साहब के वकला हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस हवाले से। तो ये ट्रायल जिस तरह चला है वो पहले भी एक फार्स से ही ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और मेरे ख्याल से ख़िताम भी एक फार्स की तरह ही हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक अमल है जिस तरह ये केसेस चले हैं। मैंने इसके ऊपर लिखा भी है डॉन के लिए कि सेक्शन 3 के जो इल्ज़ामात हैं उसकी लैंग्वेज से वाज़ेह हैं कि अगर आपने मिलकर किसी जासूस के साथ या खुद जासूसी करके रियासत का जानते हुए नुकसान पहुंचाने के लिए रियासत की कोई हसास नौयत के इंफॉर्मेशन को जमा किया हो गैर कानूनी तौर पे, और फिर उसको डिसेमिनेट किया हो, ये जानते बूझते कि आप क्या कर रहे हैं, तो सेक्शन 3 अट्रैक्ट होता है, जिसमें 14 साल तक की सजा है या दीगर और सजाएं हैं। लेकिन सेक्शन 5 जो मेरी नज़र में अगर एक खोखला सा ही सही लेकिन मुकदमा बनाना था खान साहब के खिलाफ, तो सेक्शन 5 का बनाना था कि जी उन्होंने गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा दिया मुल्क को एक डॉक्यूमेंट रख के। लेकिन उसके अंदर भी शराइत ये है कि उसकी उस डॉक्यूमेंट की हसास नौयत इस तरह हो कि उसको रखने से, गफलत से, उसके ऊपर गफलत बरतने से, उसके हैंडलिंग में आपने कोई रियासत का कोडिंग सॉफ्टवेयर या पासवर्ड या हसास नौयत की कोडिंग की लैंग्वेज को आपने रिवील कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है। खान साहब के खिलाफ जो इल्ज़ाम है वो तो ये है कि उनके पास एक डिसाइफर्ड साइफर आया था, यानी कि उन्होंने उस बात का मतन जरूर लीक किया। अब वो बदनीयती पर मबनी तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने एक साजिश बनाई, सियासी तौर पे फायदा उठाने के लिए एक बात करी। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो तो उनके इलेक्टोरेट पे है। उनको उनके लिए उनको वोट ना देकर उनको सजा देना या उनको वोट फिर भी देकर ये मामला जो है वो काबिल फहम समझना, ये इस कानून के दायरे के अंदर की बात नहीं है। इसकी अपेलेट कोर्ट में ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा, या जो भी अपेलेट कोर्ट ऑफ रेलेवेंट जुरिसडिक्शन है वहाँ पे ये मामला जाएगा। और जिस तरह पिछले ज़माने में जो पिछली बार ये लोग गए थे तो मेरिट्स पे बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस वक्त मेरिट्स का मामला नहीं था। अब जो है वो मेरिट्स पे भी कंसिडर किया जाएगा उनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है। इस केस के अंदर गालिबन खान साहब और कुरैशी साहब की बेल सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है, क्योंकि ये जो इल्ज़ाम इनके खिलाफ बनाया गया था वो सिरे से बनता ही नहीं है। जो सेक्शन 3 का बड़ा इल्ज़ाम था जिसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर इल्ज़ाम बनाया भी जा सकता है, जो मेरी नज़र में नहीं बनाया जा सकता, वो सेक्शन 5 के तहत गफलत पर मबनी इल्ज़ाम बनाया जा सकता है कि अगर आपने कोई हसास नौयत के डॉक्यूमेंट आपको मिला हो और आपने उसको रिटेन कर लिया हो, अमेंडमेंट अगस्त की अमेंडमेंट के बाद रिटेन करना भी एक जुर्म था, वरना आपने गुमा दिया हो। लेकिन उसके ऊपर शर्त यह थी कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर कोई हसास नौयत का पासवर्ड हो या कोड हो जो आपकी इस गफलत की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो, जो कि ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखिए मेरे ख्याल में आप अव्वल तो ये देखें कि अगर ये कोर्ट ट्रायल सही भी चलता, अगर जेल के अंदर नहीं चल रहा होता, अगर एक खुले कोर्ट में भी चल रहा होता, तो फिर भी क्या आपके ख्याल में ये आम लोगों के जहन में बात खड़कती है कि खान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ मिलके इस मुल्क के खिलाफ की ऑफिशियल सीक्रेट जानबूझ के लीक कर रहा हो? अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा जब ट्रायल इस तरह चलाया गया है, तो मेरे ख्याल में आया है सबके लिए कि क्या हो रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।